आप तो साफ निकले, मैं तो समझ रहा, मैं तो अरे खातून सॉरी टू समझ डिसअपॉइंट यू। रहा यार ये तो आपने धोखा दे दिया मुझे यार, ये तो बात गलत है। अरे मैं तो कोई सॉरी। हसीन सी जनाना आवाज सुनने के मूड में था। नहीं नहीं, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। और अच्छा आप पहले नहीं है जो हुए हैं, सो अच्छा, ये सिनिधिया है, सिनिधिया, सानिध्य। सानिध्य, सानिध्या। सानिध्य। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, चलें चलें जी, क्या फरमाएंगे जी। जी। मेरे अच्छा। सो बेसिकली एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस या पॉइंट्स हैं, मतलब देयर इज नो बायस और समथिंग, हाँ बट हाँ। सिंस आप देख सकते हैं, लाइक कम 35 years old and then come from a middle class family upbringing and all that, and come अच्छा। from a small district in central India. तो फ्रॉम बिगनिंग, राइट, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे उसमें, लाइक वी हैड लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। तो कभी ऐसा उन लोगों में, मतलब एक ऐसा कोई पैटर्न हम लोगों में नहीं दिखता था कि लाइक आप हम्म उनको देख के रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे कि लाइक आई कम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली और दे हम्म बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली। मतलब हम्म हार्डली देवर इन डिस्कशंस, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, सब हम्म करते थे, एंड देन एक दूसरे के हम्म घरों में आना जाना और सब कुछ। बट हम्म लाइक अब जैसे कि वो छोटा शहर था, निकल के आ गया नाउ फ्रॉम लाइक कुछ 10-12 ईयर से तो मैं आईटी में काम कर रहा हूँ, बाहर हूँ। लेकिन सारे दोस्त अभी भी फेसबुक वगैरह के इसके थ्रू जुड़े हुए हैं, और अभी भी उनके फोटोज या मैं सब देखता हूँ तो मुझे मतलब एक 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 फ्लेवर ऑफ आइडेंटिटी बहुत ज्यादा अब नजर आने लग गया, जो मुझे कभी बचपन में या स्कूल में पढ़ने के दौरान जो कभी नजर नहीं आता था, उनके पोस्ट के हम्म दौरान या उनके फोटोज में या उनके होलिये में। हम्म तो और ये जो चीज़ है, मतलब सिंस मतलब अच्छे दोस्त हैं, और कभी ये टॉपिक रहा नहीं कि मतलब वी डिस्कस रिलीजन थिंग्स लाइक दैट। मतलब हम बाकी की काफी बकवासें कर लें, यहाँ वहाँ की, इधर उधर की मस्ती की, यहाँ वहाँ की, पढ़ाई की, नौकरी की, बट कभी टॉपिक नहीं आता। तो मैं समझना चाह रहा था, लाइक व्हाट्स द माइंडसेट, लाइक व्हेन आपकी अपब्रिंगिंग या सराउंडिंग वैसी नहीं है, बट आफ्टर ग्रोइंग अप, हाउ कम ये मतलब सडनली चेंज आप लोगों में देखते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। मतलब ऑब्वियसली, मतलब ये हमेशा उनसे भी बात नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर गुड फ्रेंड्स, तो एक थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है कि यार मतलब तुम ऐसे तो नहीं थे पहले, एंड ऑल, एंड नाउ लाइक व्हाट हैपेंड टू ऑल दिस, लाइक व्हाई देयर इज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी दैट हैज कम इन हम्म। नाउ। हाँ जी। अच्छा जी, शाह हुसैन खान साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने एक सुपर चैट भेजी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ब्रदर। अच्छा जी, अब जो एक चीज है जो कि समझने वाली है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है आज, अगर आपने वो पढ़ा हो, वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, मैंने लिंक भी नहीं दिया नहीं हो। नहीं, आई विल गो थ्रू इट, आई विल गो थ्रू इट। हाँ, galibkamal.com पे जाइए और उसको भी श्योर। जरूर देखिएगा। वो एक एक फैसेट, एक एक जो डायमेंशन है वो उसको जरूर कवर करता है। कि देखें, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ना, वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी एक एक्सट्रीम आइडेंटिटी की तरफ ले जाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अब मैं ये देख रहा हूं कि मैं समझता हूं कि इंडिया की जो मुस्लिम यूथ है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार भी है। मैं कुछ अपने एक मेरा दोस्त जर्नलिस्ट ही था, मैं उससे तकरीबन कोई 2 साल पहले मिला था, इंडियन जर्नलिस्ट था, मुस्लिम। और मतलब जो चीज़ें मैं पाकिस्तान के हवाले से बताता था नॉन मुस्लिम्स के साथ होती हैं, वो सारी वो बताता था जो उधर मुस्लिम्स के साथ होती हैं। तो इस तरह से कंट्री को ओन करने में ना उनके लिए भी मुश्किल होती है। मगर मैं एक बात जरूर जानता था कि वो बंदा एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, वो बंदा सेकुलर था और कुड बी एथियस्ट इवन। मैं ये नहीं कहता, उससे मैंने कभी बात नहीं की, वो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करता था और सारा कुछ, तकरीबन वो बड़ा जबरदस्त बंदा था। फिर भी वो क्यों ऐसा फील कर रहा था? तो एक बात तो ये है कि देखें, जब कोई आपको शूदर कहना शुरू कर देना तो फिर आप, ये पहले तो आपको शूदर कहने का बुरा लगता है, मगर एक दिन आपको ऐसे लगता है कि आप कहते हो कि आई एम प्राउड टू बी अ शूदर। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देते हो उस दिन फिर आप उस आइडेंटिटी के साथ अटैच हो जाते हो। और ये याद रखिए कि जो लोग भी एक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, एक टाइम याद रखिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे होते हैं लोग, वो इंटरनली स्ट्रांग होते जाते हैं, और उस स्ट्रांग के लिए होने के लिए उनको कोई ना कोई एंकर चाहिए होता है। और ये यू वर्सेस देम वाली जो, वी वर्सेस देम वाली, वी वर्सेस यू वाली जो मेंटालिटी है, इसको एक्टिवेट करने का जो एक तरीका होता है, वो मतलब वो ऐसे नहीं है कि जी ये कोई बंदा बैठे बैठाए खुद ही एक्टिवेट कर लेगा। हमेशा सोसाइटी और एनवायरनमेंट भी उसमें एक रोल प्ले करती है। अब पाकिस्तान में रहने वाला कोई क्रिश्चियन है, उसे कोई रोज गाली दे एज अ क्रिश्चियन क्या के कोई मुस्लिम, वो क्या करेगा? एक दिन उसको भी ये वो फिर मुस्लिम से नफरत करने लगेगा, शायद वो पहले ना करता हो।
मगर एक दिन वो करने लगेगा, एक दिन ट्राइबलिज्म उसके ज़हन में भी आ जाएगा कि यार मैं कुछ और चीज हूँ, ये कोई और चीज है। इसलिए वो कंट्री को भी फिर मुस्लिम जो मिनॉरिटी में रह रहा है इंडिया में, वो कंट्री को भी ओन करने से कतराने लगेगा, या फिर वो अपने आप को कुछ सेपरेट समझने लगेगा। फिर उसको कोई किसी दिन वो रोड पे गुजरेगा तो उसे को पाकिस्तानी का ताना भी दे सकता है। तो फिर उसको एक और आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो स्ट्रांग होता जाता है कि यार हम इंडियन तो है नहीं, ठीक है, या अपने आप और इंडियन नहीं ऑन करते। अब आपके अच्छे दोस्त भी हैं, मगर देखें आप तो उनके साथ अच्छे हैं, मगर जो उनके साथ लोग बुरे हैं वो तो इस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर दूसरी एक और भी चीज है, सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी उनको बुरा समझ लिया है, फिर ऐसा भी है कि कोई मुस्लिम कहीं टेररिज्म कर देता है। जब वो कहीं टेररिज्म करता है तो याद रखें कि एक आम आदमी जो है वो बैकलैश उस टेररिस्ट को तो नहीं दे सकता, उसने उन्हीं आम लोगों को, अपने आसपास वालों को देना है उसका बैकलैश। उसने उनको ही सताना है किसी ना किसी तरीके से। गुस्सा तो उसको है कि यार ये क्या है, इन्होंने टेररिज्म कर दिया। तो वो उसको जो नॉर्मल मुस्लिम ठेले वाला नजर आएगा, उसको कहीं कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई कोई और कोई काम कर रहा है, तो कोई अगर मुस्लिम किसी लैंड क्रूजर में जा रहा है तो उसको तो कोई भी हिंदू कुछ नहीं कह सकता, मगर जो जूते पॉलिश कर रहा है उसको तो हर कोई गाली देगा ना, ओए मुस्लिम क्या कर रहे हो। जी हाँ, वो ठीक है, तो तो इसी एक्सपेक्ट तरह ओए क्रिश्चियन सिचुएशन इज क्या वेरी कर रहे हो। सिमिलर तो एक्चुअली। तो मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा हाथ, ये ताली दोनों हाथों से बजती है। पंजाबी की एक बड़ी जबरदस्त कहावत है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको, इसके लिए आप किसी एक इंडिविजुअल को कसूरवार ठहरा सकते हैं या ब्लेम कर सकते हैं। पूरी सोसाइटी इस चीज में से गुजरती है, और मैं समझता हूँ कि इंडो पाक की सोसाइटी एक ऐसी है कि यहाँ पे नेम कॉलिंग, दूसरे को घटिया समझना, दूसरे को नीच समझना, नीच जात समझना, ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, और हम लोग इस चीज से लड़ रहे हैं। आप ऐसा ना समझेंगे सिर्फ इंडिया में ही है, ये पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी जो गरीब लोग हैं वो, उनके साथ वही सलूक होता है जो इंडिया में गरीब लोगों के साथ होता है, और वो डिस्क्रिमिनेशन जो वो फेस करते हैं वो भी। अब ये एक सोसाइटल इशू है, रिलीजियस से ज्यादा सोसाइटल इशू है। मगर इस्लाम का मसला ये है कि इस्लाम एक ट्राइबलिज्म को, एक 1400 ईयर ओल्ड ट्राइबलिज्म को प्रमोट करता है। ये लोगों को के अंदर डिवाइड क्रिएट करता है। तो जब ये डिवाइड क्रिएट करता है और फिर ये उनको प्रोवोक करता है कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो पीसफुल नहीं होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन एजिटेशन होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स मिलिटरिस्टिक होना चाहिए, आपने आपने दूसरा गाल आगे नहीं करना। अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ मारना है तो मारा है, तो आपने उसको 10 लातें मारनी है। तो ये इस तरह के लोग जो है, आप माइनॉरिटी में रहते हुए जब इस तरह का काम करते हैं तो फिर इन द एंड क्या होता है कि उसका बैकलैश पूरी, अगर मेजॉरिटी का आदमी कोई गलती करे ना तो उसकी सजा सिर्फ उस बंदे को मिलती है, और इन मोस्ट केसेस उसको भी नहीं मिलती। मगर मिनॉरिटी का बंदा अगर कोई गलती करे, कोई बुरा काम करे, तो उसकी सजा पूरी माइनॉरिटी को मिलती है। ये एक यूनिवर्सल रूल है, इसीलिए माइनॉरिटीज को डबल पीसफुल होना पड़ता है। मगर मुसलमानों के केस में, ये जहां भी माइनॉरिटी होते हैं, ये समझते हैं कि इनको हक है, इनको जिहाद की कॉल दे दी जाती है, और फिर ये क्या करते हैं वो हम सबको नजर आ रहा है ये लोग किस तरह से करते हैं। तो ये सारी एक चीज है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके ऊपर कितने भी घंटे बात की जाए खत्म नहीं होगा। ठीक है जी। Totally agreed, Khalif Saab. So, like, as an individual, like, I mean, since obviously you absolutely know way more than me. So, as an individual, like, as a well-wisher of the community, which I think most of the people in India are, I mean, at least, क्योंकि मैं तो वेस्ट सेंट्रल साउथ और काफ़ी जगह मतलब ट्रैवल कर चुका हूँ और रह भी चुका हूँ मेरे जॉब के सिलसिले में। So, like, I have a lot of other friends who have the similar feelings. So, as an individual or as a group, right? What do you think like should be our acts in our personal capacity, not being an activist or something, working as a common man, but what is the way for us to make a difference actually देखें as a अब small step? बेसिकली ये किसी इंडिविजुअल के साथ के करने से तो नहीं होगा, मगर हम इंडिविजुअली जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। एटलीस्ट हमें किसी भी आदमी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, हमें प्रिंसिपल के ऊपर चलना चाहिए। कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई शूदर है, कोई ब्राह्मण है, कोई सैयद है, जो भी है, आपको प्रिंसिपली अगर आप उनके साथ चलें और आप उनको एक इंसान समझे ना, बजाय कि आप कोई उनको जात या रिलीजन या कोई भी चीज समझे, तो आप मेरे ख्याल में एज एन इंडिविजुअल एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और सोसाइटी में आपका एक इंडिविजुअल एक्शन भी कंट्रीब्यूट करता है। मगर ऑन अ कलेक्टिव लेवल तो मैं समझता हूँ कि हर चीज का इलाज जो है वो एजुकेशन है। जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारी एजुकेशनल फैसिलिटीज, और जब तक हमारा फोकस बजाय पॉलिटिक्स और डिविजन्स
और एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियोसिटी के एजुकेशन नहीं होगा, till that time we are going to suffer, and we are not realizing it that how much suffering and pain this is causing to so many people in our vicinity. हम लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे। और बहुत अच्छा है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस पे सोच रहे हैं। तो आपकी तरह के और यंग लोग भी अगर इसी तरह सोचेंगे तो देन एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड, और इन द एंड जो है वो रिजल्ट अच्छा निकलेगा। तो अभी मैं नहीं जानता Yes, कि true. इसका क्या होगा, मगर इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस, ओवरनाइट। I think maybe urban India के अंदर और maybe people who are working in IT, मतलब मैं तकरीबन कुछ 6 से 7 कंपनीज में काम कर चुका हूँ, like one of the top brands, as you know, right? So in different places. So इस तरह की चीज़ें मतलब मुझे IT फील्ड में अपने प्रोफेशन में तो मुझे शायद नहीं दिखी हैं, और अदर मतलब मुझे अपने से लोग ज़्यादा दिखते हैं जो कि मेरी सी सोच रखते हैं। तो yeah, I mean, absolutely, at our individual level we are trying to do what we can, और जहाँ वैसे कुछ वैसे जो आपकी मिसइन्फॉर्मेशन है, फील्ड है ना, क्योंकि या मुझे भी आईटी की फील्ड का अच्छी तरह से अंदाजा है, मैं खुद प्रोग्रामर रह चुका हूँ, मतलब अभी भी करता हूँ मैं। तो अच्छा, मतलब नाइस। आईटी की जो फील्ड है ना, वो इट इज अ टैलेंट ओरिएंटेड फील्ड। ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो कि मतलब इसके अंदर जिस बंदा, चाहे वो बंदा कुछ भी है, वो टैलेंटेड है, उसको काम आता है, तो देन ही इज गोइंग टू, उसके हर कोई उसके आके कदम चूमेगा और उसको पाँव को हाथ लगाएगा, क्योंकि वो उनको हेल्प कर सकता है। तो चलें, थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक थैंक यू, यू, नाइस टॉकिंग टू यू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को पेट्रियन और पेपाल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।